नमस्कार दोस्तों। आज ये जिस टॉपिक में मैं वीडियो बना रहा हूँ वो है विपरीत परिस्थितियों का सामना कैसे करें। अब हम हर किसी के जीवन में विपरीत परिस्थिति तो आती है। जिसने भी मनुष्य जन्म लिया है, चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो, लेकिन उन्होंने मनुष्य जीवन में अगर जन्म लिया है तो विपरीत परिस्थिति तो आनी आनी है। अब उसका सामना कैसे करें, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। अब सबसे पहले अगर हम भगवान से ही शुरू करते हैं तो भगवान राम ने जब जन्म लिया, तो जन्म लेने के बाद जब वो बड़े हुए तो उनको जब 14 वर्ष का वनवास सुनाया गया, तो उन्होंने मैं जाऊं नहीं जाऊं इस दुविधा में पड़े बगैर उसको स्वीकार किया। अब सोचिए आप कि मतलब 14 साल वनवास, कहाँ वो राज तिलक हो रहा था, लेकिन वो 14 साल वनवास के लिए चले गए। उसके बाद भी उनकी परिस्थिति में कैसे परिवर्तन आता रहा, आप देखिए। वो सीता मई जब वो जीतने के बाद भी, युद्ध जीतने के बाद भी उन्होंने सीता मैया जो है उनकी परीक्षा ली। जब वो अपने अयोध्या लौटे थे वापस 14 वर्ष के बाद, उसके बाद भी उनको सीता मैया को त्यागना पड़ा। और यहाँ तक कि आप देखिए सीता मैया, उन्होंने भी कितने सारे दुख झेले, लेकिन वो विपरीत परिस्थिति में कैसे मुकाबला किए, कैसे उन्होंने संयम रखा, कैसे वो अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहे। हमारे क्या थोड़ी सी भी चिंता आती है, थोड़ी सी विपरीत परिस्थिति आती है तो ये तो अरे यार क्या है हर वक्त परिस्थिति। ये तो सोचिए ना कि जिस भगवान तक ने जो शरीर धारण किया है, उनको भी विपरीत परिस्थिति में जीना पड़ा है। कृष्ण भगवान को भी गोकुल त्यागना पड़ा, उनको जाना पड़ा। तो विपरीत परिस्थिति हर किसी के जीवन में आती है। यीशु को भी सूली पे चढ़ाया गया। भगवान बुद्ध है, भगवान महावीर हैं, उनको भी विपरीत परिस्थिति आई। विपरीत परिस्थिति जिसने भी मनुष्य जन्म लिया है उसको विपरीत परिस्थिति का सामना तो करना पड़ता है। अब भगवान विपरीत परिस्थिति देते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहले एक चीज़ का सबसे पहले पालन करना चाहिए, और वो है अपना धैर्य कभी नहीं खोना चाहिए। हर अपन मेंटल जो बैलेंस है उसको कभी नहीं खोना चाहिए। अपने अंदर जो है समता भाव बनी रहे, शांति बनी रहे, विपरीत परिस्थिति में भी धैर्य बना रहे, उस परिस्थिति का हम मुकाबला करें। विपरीत परिस्थिति में हम ये नहीं समझ पाते कि इस दिशा में जाएं कि उस दिशा में जाएं, हम अनिर्णय की स्थिति में आए थे। तो जब अनिर्णय की स्थिति में आए तो सबसे पहले हमारा काम है कि हम धैर्य बना के रखें। उसके बाद हम सही दिशा में सोचें कि हमारा कर्तव्य, हमारा धर्म, हमारा कर्तव्य किस राह में हमें आगे बढ़ने के लिए आगे जाना चाहिए। हम धैर्य से सोचें, विचार करें, उसका परिस्थिति का मुकाबला करें। सुख दुख ये मनुष्य जीवन में आते रहते हैं। कभी सब कुछ सही चलता रहता है, फिर एकदम से दुख आता है, ये तो चलता रहता है। लेकिन जब जो भगवान हमेशा परीक्षा लेते हैं विपरीत परिस्थिति में, कि देखते हैं कि ये उसमें भी कैसे रहता है। और विपरीत परिस्थिति में, अब हम क्रिकेट में भी देख लेते हैं, महेंद्र सिंह धोनी को कहते हैं कि वो विपरीत परिस्थिति में भी धैर्य बना के रखता है। तो विपरीत परिस्थिति में ही खिलाड़ी की परीक्षा होती है। फुटबॉल में भी देख लेते हैं कि विपरीत परिस्थिति में जो कठिन परिस्थिति होती है उसमें वो कैसा प्रदर्शन करता है। अगर हम कठिन परिस्थिति में भी धैर्य नहीं खोएंगे, हाँ, ये मायने नहीं रखता कि हमारा रिजल्ट क्या है। रिजल्ट के लिए तो हम प्रयास कर सकते हैं। भगवान ये नहीं देखते कि तेरे को क्या फल दिया मैंने। भगवान ये देखते हैं कि हमने विपरीत परिस्थिति में अपना धैर्य खोया नहीं खोया, हमने प्रयास किया कि नहीं किया। अगर हम विपरीत, सबसे पहला काम तो ये करें कि हम बिल्कुल भी हिलेंगे नहीं। अपने अंदर जो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर कोई परिस्थिति विपरीत आ जाए और वो हम समझ नहीं पा रहे, तो कम से कम एक काम तो करें कि हम अपना धैर्य ना खोएं, हम अपने अंदर टेंशन ना लाएं, हम अपने अंदर चिंता ना लाएं, परेशानी ना लाएं, अपने अंदर ऐसी स्थिति में ना आ जाएं कि हम ये निर्णय ना ले सकें। हम जब धैर्य की स्थिति में होंगे तो हम निर्णय ले पाएंगे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि विपरीत परिस्थिति में धैर्य बना के रखें। और जो भी भगवान हैं, जो भी बड़े बड़े जिनको हम मानते हैं, उनका जीवन देखें कि उन्होंने विपरीत परिस्थिति में कितने दुख भोगे हैं, लेकिन उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया। ये नहीं कि हम तो हिम्मत हार गए। अरे वो विपरीत परिस्थिति का भी मजा लो, विपरीत परिस्थिति में भी मेहनत करो, विपरीत परिस्थिति में भी भगवान को याद करो, विपरीत परिस्थिति में काम करो। सबसे इम्पोर्टेंट है।
और अगर हमने धैर्य नहीं खोया तो अगर हम अपने संयम में रहे, अपने धैर्य में रहे, तो हमें स्थिति स्पष्ट नज़र आएगी, हम उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। अब भगवान राम के बोल देते, अरे मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ, वनवास जाऊँ। ऐसा नहीं है कि उन्होंने शरीर ले लिया तो वो भगवान है तो वो सब कुछ सही दिशा में ही करेंगे, ऐसा नहीं है। उन्होंने वही किया जो मनुष्य जीवन में रहते हुए हर व्यक्ति को करना चाहिए। उन्होंने ये नहीं सोचा जाऊँ नहीं जाऊँ, अपना कर्तव्य क्या है, अपना कर्तव्य क्या है, उस स्थिति में वो निर्णय लेना पड़ता है। कभी कभी बड़े निर्णय भी लेने पड़ते हैं, और वो विपरीत परिस्थिति में शांति से, धैर्य से, बिना संयम गवाए उसको धैर्य से सोचें और फिर उस दिशा में आगे बढ़ें। कभी कभी हमें लगता है तो हमारा तो सब कुछ ही बुरा है। मैं कह रहा हूँ जिसका सब कुछ बुरा लगता है ना, जिसको कि जिसके अंदर हमेशा नेगेटिव ही नेगेटिव विचार आते हैं, और जिसके अंदर उसको लगता है कि मेरी परिस्थिति तो सही हो ही नहीं सकती और मेरी परिस्थिति तो हमेशा बहुत बुरी है, उसको तो ये भगवान का धन्यवाद देना चाहिए। क्योंकि विपरीत परिस्थिति जिसकी जितनी ज़्यादा होगी और जितना मजबूत हो वो विपरीत परिस्थिति में रहेगा, उतना उसका दिमाग मजबूत होगा और उतना ही भगवान उससे खुश होंगे। लेकिन अगर हम हार जाएंगे, हम दुखी रहेंगे, कोई हमें देखेगा तो हम अपने आप में ही रहते हैं, हम दुखी रहते हैं, हम बात बात में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बात बात में दुखी हो जाते हैं। हम कर्म तो करते हैं लेकिन अपने कर्म से संतुष्ट नहीं है, कोई मज़ा नहीं है ज़िंदगी में। तो ये जो स्थिति है ये ठीक नहीं है, ये इसको बदलने की ज़रूरत है। कभी भी नेगेटिव, सब कुछ सही चलता रहता है तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन नेगेटिव जब भी आए, कभी भी हमारे विरुद्ध हो, तो हमें प्रयास ये करना चाहिए कि हम अपना धैर्य ना खोएं, हम अपने अंदर स्थिरता बना के रखें और फिर हम सही निर्णय लें, सही दिशा में आगे बढ़ें। और ये हम सीख सकते हैं कि जो हमारे जो महापुरुष हैं, जो हमारे भगवान हैं, उनका हम देखें कि उन्होंने कैसे कैसे कितने विपरीत परिस्थितियों में आगे कर्म किया और फिर उसके बाद उन्होंने कैसे निर्णय लिया, तो हम उनसे सीखें, हम हिम्मत ना हारें, ये मैं कहना चाहता हूँ। और पर जीवन है, परिस्थिति आती है, बनती है, बिगड़ती है, कभी कुछ अच्छा होता है, कभी बुरा होता है, कभी सब कुछ ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन हम परिस्थिति को देखने वाले बने, परिस्थिति से जुड़े ना, परिस्थिति से विचलित ना हो, परिस्थिति को अपने अंदर हावी। हम क्या करते हैं कि जैसे परिस्थिति ख़राब हुई तो उसमें सम्मिलित हो जाते हैं, फिर दुख हो जाता है, फिर परिस्थिति अच्छी हुई फिर उसमें सम्मिलित हो जाते हैं, फिर दुख हो जाता है। अरे मनुष्य जीवन भगवान ने 84 लाख योनियों बाद दिया है, इतना अनमोल जीवन है, तो उसकी जो वैल्यू है, जिसके कारण मनुष्य महान तक बन सकता है भगवान की नज़रों में, अपनी नज़रों में। भगवान ने दुखी होने के लिए जन्म नहीं दिया। एक मनुष्य ही ऐसा जीवन है जिसको पूरा अधिकार है कि वो हर हाल में खुश रह सके, हर हाल में सही सम रह सके, बहुत आगे तक जा सके। ये नहीं कि कोई बड़ा बन के ही, कोई पैसे कमा के ही बहुत वो हो जाएगा, अपने मन को हर हाल में सही रख सके, वो भगवान चेक करते हैं। परिस्थिति आएगी, बिगड़ेगी, बनेगी, फिर नहीं आएगी, हम विचलित ना हो, वो हम अपना कर्म करें, कर्म योग करें, तो हमारा मन उससे क्या होगा, मजबूत होगा, हिले ना बात बात में, ये मैं कहना चाहता हूँ। और परिस्थिति आए तो परिस्थिति को देखने वाले बने और उससे जुड़े ना, और फिर उस मेहनत करें, परिस्थिति का फिर मुकाबला करें, परिस्थिति का मुकाबला करें, परिस्थिति को अपने अंदर हावी ना होने दें कि ये मुझे परेशान कर रही है। परिस्थिति के अधीन ना हो कि कोई परिस्थिति है उसके अधीन हो गए हम, अब वो बिगड़ेगी तो हम बिगड़ जाएंगे, वो सुधरेगी तो हम सुधर जाएंगे, फिर वो बिगड़ेगी तो हम बिगड़ जाएंगे, हम वो सुधरेगी तो उसके गुलाम ना बने। परिस्थिति को अपने परिस्थिति से विचलित ना हो, वो तो बनती बिगड़ती रहती है, और बिगड़ी हुई परिस्थिति है तो उसमें तो और संयम रखें, और धैर्य रखें, अपने अंदर स्थिरता रखें और मजबूती से डटकर मुकाबला करें, रोज़ कर्म करें, धैर्य रखें, ये कहना चाहता हूँ। और कुछ ऐसा हो तो गीता को पढ़े, गीता में सीधे सीधे कृष्ण भगवान ने अर्जुन को क्या कहा है वो उसका ध्यान रखें, भगवान राम की उसको ध्यान में रखें, बड़े बड़े जो महापुरुष हैं जिन्होंने इतना त्याग किया है उनका ध्यान रखें। मनुष्य जीवन बहुत अनमोल है, तो बार बार अगर कोई परिस्थिति ख़राब है तो उससे दुखी ना हो, उससे परेशान ना हो, पहली प्रायोरिटी ये सेट कर ले, बस मैं परिस्थिति के अधीन गुलाम नहीं हूँ, मैं दुखी नहीं हो सकता, ये मेरे अधिकार क्षेत्र में है। फिर दूसरी बात उसके बाद की बात है, ये
पहला मेरा उद्देश्य है कि मैं परिस्थिति से दुखी, कैसी भी परिस्थिति हो मैं दुखी नहीं होऊंगा, ये मेरे अधिकार क्षेत्र में है, ये व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में है, मैं दुखी नहीं होऊंगा, मैं गुलाम नहीं बनूंगा। दूसरा, उसके बाद उस परिस्थिति का मुकाबला करें, धैर्य से सोचें कि क्या सही है क्या गलत है, मैं क्या करूं, ये निर्णय लें। वो निर्णय आपके अधिकार क्षेत्र में है, लेकिन आप गुलामी ना करें परिस्थिति की। तो बस यही कहना चाहता था। आपको वीडियो सही लग रहा है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, और कोई बात हो तो आप कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।